जमीन अगर वक्फ बोर्ड कहता कि बाबरी मस्जिद की जो जमीन है वक्फ बोर्ड की है, तो फिर वहां पर राम मंदिर कैसे बना दिया गया? ये सीना पाड़ पाड़ कर हम रो रो कर दिखाएं? हम क्या किस तरह बताए कि हम देश प्रेमी हैं? देश प्रेमी को किस तरह कौन मानेगा बताइए? क्या मुसलमान इस मिट्टी से इतना बेहद प्यार करता है, अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार करता है, अपनी माँ बाप से ज़्यादा प्यार अगर कोई करता है तो इस देश की मिट्टी से करता है। इस देश की मिट्टी में रहने वाले लोग, इस देश के मिट्टी को बचाने वाले लोगों के खिलाफ इस तरह के बिल लाएंगे। यहाँ मुसलमान और गरीब होता जा रहा है। जो लोग अमीर हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान, वो अमीर होते क्यों जा रहे हैं? तो सरकार ने कभी इस पर फैसला लिया है? आगे को और मुसलमान आगे गरीब, मुसलमान गरीब ही रहेगा, उसे अमीर किस तरह होना है? क्या इस फैसला लिया है सरकार ने? देश का ऐतिहासिक फैसला वक्फ बोर्ड संसद से भी पास हो गया है और राज्यसभा से भी पास हो गया है, लेकिन कल वक्फ बोर्ड का बिल पास हुआ और आज जुमा था और रमजान भी अभी खत्म हुए हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए हम देवबंद के अंदर पहुंचे हैं, जो इस्लाम का गढ़ भी कहा जाता है और कहा जाता है कि देश के मुस्लिमों का एक बहुसंख्यक तबका यहाँ से भी निर्धारित होता है कि क्या होना है क्या नहीं होना है। इसी पर बातचीत करने के लिए आप यहाँ पर देखिए देवबंद का जो मुस्लिम समाज है वो हमारे साथ मौजूद हैं। इन्हीं से बातचीत करेंगे कि आखिर ये जो फैसला लिया गया है, और उसमें ये भी कहा गया, जब अमित शाह को आपने संसद में सुना होगा कि ये संसद का फैसला है, संसद का कानून है, ये मानना ही पड़ेगा। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम राव मसीउल्लाह है। राव मसीउल्लाह जी, आप बताइए, ये जो वक्फ बोर्ड का बिल पास हुआ है, देवबंद से आप हैं, जुमे की नमाज भी आपने पढ़ ली है, क्या सोच रहा है मुस्लिम समाज, इसको कैसे देख रहा है? कुछ लोग ये भी कह रहे हैं भाई ज़बरदस्ती थोपा गया है, कुछ लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज के हक हकूक़ छीन लिए गए हैं, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि गरीब मुसलमानों को इसका हक मिलेगा। देखिए, जो वक्फ बिल अमेंडमेंट जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, दोनों जो आप बता रहे हैं, राज्यसभा में भी और पार्लियामेंट में भी पास कर दिया गया है। और देखिए, बात ये नहीं है, बहुत मामले की बात यह है कि जिस टाइम आपकी सरकार थी 2000, आपको 10 साल हो गए, 10 साल पहले आपने जो 3 तलाक थी, फिर उसके बाद आपने और CA थे, NRC थे, ये सब चीज़ें, और अब वक्फ बोर्ड आ गया है। तो सवाल ये है कि देश के सामने ये सब चीज़ें कब तक चलती रहेंगी? कि मुसलमान को अगर आपको कुछ देना ही है तो उनके धार्मिक भावनाओं को छेड़छाड़ ना किया जाए, उनको आहत ना किया जाए। सरकार के पास और देने के लिए बहुत सारे ख़जाने हैं, सरकार के पास कमी नहीं है ख़जानों की। अगर सरकार हकीकत में मुस्लिम प्रेमी है या मुस्लिमों को इस देश में चाहती है कि मुसलमान तरक्की करे, मुसलमान तालीम में आगे आए, सबसे पहले अगर मुसलमान को ज़रूरत है तो तालीम की ज़रूरत है, न इन बिलों की ज़रूरत है कि आप 3 तलाक लेकर आए या आप CA लेकर आए या आप वक्फ बोर्ड लेकर आए। ना तो 3 तलाक से मुसलमान का कुछ बदला है, ना CA से कुछ बदला है, आज भी झुका दो महाशय पर खड़ा है। और यही जो आप लेकर आए हैं, इससे क्या मुसलमानों की, जो गरीब मुसलमान हैं, क्या उनकी हालत बदलेगी? कह तो यही रहे हैं हालत बदलेगी कि अभी वक्फ बोर्ड पर 100-200 लोगों का ही कब्जा था जो माफियागिरी कर रहे थे वक्फ बोर्ड की ज़मीन से। सरकार को अगर पता है कि कब्जा था तो आप उन लोगों से कब्जा छुटा के आप पिछड़े जो मुसलमान उनको दिला देते। ज़रूरी थोड़ा ये है कि बिल, क्या सरकार उसके भी अधीन रहेगी? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सरकार जो चाहती है वो कर सकती है। सरकार अगर चाहती तो इसमें जो पिछड़े हैं, पिछड़ों को जिम्मेदारी देती। आपको अगर लग रहा है कि ये लोग घोटाला करा है तो उनको सरकार हटाने का पूरा प्रावधान है, आर्टिकल है, सारी चीज़ें मौजूद है पहले से ही। जो नियम कानून है वक्फ बोर्ड के, उसमें सब चीज़ें लिखी हुई हैं। अगर कोई पदाधिकारी, कोई जिम्मेदार वक्फ बोर्ड में घोटाला करता है तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई सरकार कर सकती है। ऐसा नहीं है कि उसमें नहीं कर सकती है, ये नियम है। ये देश का जो संविधान है वो संविधान में सब कुछ बताया गया है। और जो हमारे संविधान में जो हमारी मूलभूत जो हमको इस बिल में थी, उन चीज़ों को पता ही है ऑलरेडी, सब चीज़ें थी, तो इसमें तो ज़रूरत ही नहीं थी बदलाव करने की। कह रहे हैं ना, पहले वक्फ बोर्ड किसी की ज़मीन पर दावा करता था और जिसकी वो ज़मीन होती थी, अगर वक्फ बोर्ड ने कह दिया ये मेरी ज़मीन है, तो ना वो कोर्ट जा सकता था,
ना वो जो है दावा कर सकता था ये मेरी जमीन, कह रहे वक्फ बोर्ड ने कह दिया तो ये उसकी ही जमीन हो जाती थी। अब वो जा सकता, वो हाई कोर्ट में अपील कर सकता। अगर वक्फ बोर्ड ये चाहता कि जहाँ पे राम मंदिर बना है, ठीक है नहीं, कि ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, तो वहाँ पे फिर बाबरी मस्जिद वाली ज़मीन अगर वक्फ बोर्ड कहता कि बाबरी मस्जिद की जो ज़मीन है ये वक्फ बोर्ड की है, तो फिर वहाँ पे राम मंदिर कैसे बना दिया गया? अगर वक्फ बोर्ड ये कहने लगे कि आपका घर कि ये वक्फ बोर्ड में है, तो आप कैसे मान लोगे? ऐसे कैसे चल जाएगा? ये तो सब कहने की बात है कि वक्फ बोर्ड ने अगर कह दिया, वक्फ बोर्ड के क्या वक्फ बोर्ड के पास इतनी ताकत नहीं है वो किसी की भी प्रॉपर्टी को हड़प लेगा? वक्फ बोर्ड एक धार्मिक मामला है। इसमें जो हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर से एक जो हमारे धार्मिक जो मामले हैं उनमें वक्फ का मतलब होता है किसी चीज़ को गिफ्ट कर देना, वक्फ कर देना। और ये सीधा गिफ्ट एक इंसान को नहीं है। अगर मैंने इंसान को गिफ्ट किया वो अलग चीज़ है, लेकिन ये गिफ्ट अल्लाह को जाता है। और अल्लाह को देने का मतलब क्या है कि जो लोग वक्फ में बैठे हैं उन लोगों की जिम्मेदारी है कि जो गरीब हैं, जो हकदार हैं, जिन लोगों ने वक्फ की जिम्मेदारियाँ ले रखी हैं कि दरगाहें हैं, मस्जिद हैं, मदारिस हैं, मकातिब हैं, इन सब में जहाँ जहाँ ज़रूरत है कि वहाँ पर उनकी मदद पहुँचाना, ये वक्फ की जिम्मेदारी है। वक्फ को जो माल है ये पब्लिक का माल है, मुसलमान गरीबों का माल है, ये यतीमों का, मिस्किनों का माल है, ना तो सरकार का माल है या ना वक्फ बोर्ड में जो जिम्मेदार बैठे हैं उनका माल है। तो उन पे फैसला कौन करने वाले होते हैं? हाँ, अगर वो लोग इसमें घोटाले कर रहे हैं, अगर घोटाले इस बुनियाद पर हैं तो उनकी जांच क्यों नहीं कराई सरकार ने? जांच कराकर जिनके घोटाले उनकी संपत्ति क्यों नहीं जब्त की गई? क्यों नहीं की सरकार ने? दो कार्रवाई क्यों नहीं करी सरकार ने? किसी मुसलमान ने मना किया? मुसलमान उनके साथ खड़ा हुआ? नहीं खड़ा हुआ। ये भी तो सरकार की कमी है। सरकार आती रहेंगे, जाती रहेंगे, क्या फ़ायदा होगा गरीब मुसलमान को? आज बिल पास कर दिया आपने, फिर अधूपतियों का काम होगा। अब ये ज़मीन जो है, जो महंगी ज़मीनें हैं, ये सब जितने भी बड़े लोग हैं इनके मुट्ठी भर लोगों में फिर आ जाएगी। अब तो और ज़्यादा मुट्ठी भर लोगों में आएगी ये ज़मीन। अब तो लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे हाँ, जो ताकतवर हैं, क्योंकि नियम जो बनाए हैं इस नियम में आप देख लीजिए, जब आने वाले समय होगा अगर हम भी जिंदे रहे, और हमारी बात आप ये याद रख लेना कि इसमें और ज़्यादा फ़ायदा होगा। नहीं, ये कहा जा रहा है ना, देखिए वक्फ बोर्ड था, कह रहे अगर एक हिंदू गांव है उसको वक्फ बोर्ड कहता है ये मेरी ज़मीन है। उस हिंदू गांव के हिंदू कहते हैं कि ये तो कई हजार साल पुराना गांव है जहाँ केवल हिंदू रहता है, तो वो कैसे वक्फ बोर्ड की ज़मीन हुई? इन दावों की वजह से ये बदलाव हुए हैं। फिर कहता है कोई मंदिर है 5000 साल पुराना, उसको वक्फ बोर्ड कहता है ये मेरी ज़मीन है। संसद भवन है, उसको वक्फ बोर्ड कहता है मेरी ज़मीन है। इसीलिए तो ये बदलाव हुए हैं। आप खुद बताइए। देखिए, ये चीज़ें नहीं हैं। अगर संसद भवन कब से चल रहा है देश में, अगर वक्फ बोर्ड की ज़मीन है तो क्यों नहीं दी गई? खाली करा के क्यों नहीं दी गई? एक बात बताइए, जो चीज़ें देश में 800 साल या 700 साल, हज़ारों साल पहले तो चली आ रही हैं, हमारे जीने हमारे जब अब हम इस दौर में जी रहे हैं, हमारे तो 500 साल पहले क्या हुआ है हम सिर्फ एक किताबी तो कोई मतलब ऐतिहासिक तो एक जानकारी है, कोई किस हिसाब से जानकारी दे रहा है। और ये पॉलिटिकल जानकारियाँ हैं सारी। ये पॉलिटिकल जानकारियाँ क्या है कि विशेष समुदाय के लिए हो गई, मान लो एक बड़ी आबादी के लिए हो गई, दोनों तरफा चल रही है कि सिर्फ वोट बैंक की राजनीति चल रही है कि सरकार किस तरह बनेगी हमारी, कि वोट बैंक किस तरह चलेगा। मुसलमान की खुशहाली के लिए तो कोई बिल आज तक आया ना, कानून बना, ना ही बनने का। नहीं, ये तो ये सरकार कहाँ चाह रही है? इस फैसले से तो भाजपा का वोट बैंक और खिसकेगा। जो 20% मुसलमान का वोट है भाजपा के पास, वो जो कहती है वो तो और खिसक जाएगा। आप बताइए, अगर वोट बैंक के लिए करती तो मुस्लिमों को खुश करने के लिए वक्फ बोर्ड में और ज़्यादा प्रावधान दे देती। अब सुनिए, अब इसकी आपका भी उत्तर दे देता हूँ। अगर सरकार का अब फिलहाल अब ये देखिए कि अगर आप सर्वे कराएंगे, अब से पहले अगर बीजेपी सरकार की जो लोकप्रियता थी इस बिल के पास होने से पहले वो 40% थी, तो अगर आप देखेंगे तो 60% पे पहुंच जाएगी लोकप्रियता। मुस्लिम समाज के अंदर ना और दूसरे समुदाय के अंदर। तो दूसरे समुदाय का जो वोट बैंक है वो लगातार भाजपा के लिए बढ़ रहा है, और ये बिल पास होने के बाद भी और ज़्यादा वोट भाजपा का बढ़ेगा, और ज़्यादा वोट भाजपा का बढ़ेगा दूसरे समुदाय का। हाँ, दूसरे समुदाय का, क्योंकि हमारे जो हिंदू भाई हैं वो मजबूती के साथ और लग जाएंगे भाजपा के साथ। क्योंकि जैसे एनआरसी है, ये क्या हो रहा है कि देश में कि देखो इनके खिलाफ फला बिल लिया है, हम फला बिल लिया है, उससे तो वोट बैंक हो रहा है, सरकारें आ रही हैं। लेकिन हकीकत में अगर हकीकत में देखा जाए कि मुसलमान सिर्फ जो है अगर
राजनीतिक मुद्दों में उलझ कर रह गया है। कोई भी पार्टी हो, मैं सभी पार्टियों कहीं ना कहीं हर पार्टी ध्रुवीकरण की राजनीति करती है, मुसलमान के हित के लिए कोई नहीं सोचती है। सोचता, लेकिन हम अगर हिंदुओं के पास जाते हैं वो ये कहते हैं कि देखिए यही भी ये पार्टी जो भाजपा, जो हिंदूवादी पार्टी कही जाती है, ये तो खुद मुस्लिमों के लिए सबसे ज़्यादा काम कर रही है 2014 के बाद से। 3 तलाक का बिल हो, हलाला की बात हो, सरकारी मकान हो, फ्री राशन हो, कह रहे सब कुछ तो मिल रहा है मुस्लिम समाज को, हिंदुओं से ज़्यादा मिल रहा है। यही तो उनकी दिल की बात है, आप इसको समझने की कोशिश तो करिए। अगर 2014 से अगर मान लो है तो वोट क्यों दे रहे हैं? आप उनसे ये पूछना, जो लोग ये बात कह रहे हैं कि सर वही तो भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक है, जो बात कहता है वही तो वोट बैंक है, यही तो बात है, इसको समझने की ज़रूरत है। तो इस बिल से मुसलमान बिल्कुल खुश नहीं। नहीं, इस बिल से बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को पूरा फायदा होगा, मुस्लिमों को कोई फायदा नहीं। नहीं, मुस्लिमों को कोई फायदा होने वाला नहीं है। और आपके ही मुस्लिम समाज के कुछ लोग हैं जो समर्थन कर रहे हैं इस बिल का। ये तो देखिए करना पड़ता है, अगर समर्थन करें उनको क्या जानकारी है। मैं उन लोगों से सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप समर्थन क्यों कर रहे हैं, क्या भला होने वाला है इस बिल से, कितने गरीब मुसलमानों का भला होगा? हम भी बता देंगे क्या क्या फ़ायदा होने वाला है। कुछ नहीं होने वाला है। कौन देख रहा है गरीब मुसलमान की तरफ? न सरकार देख रही है, न सरकार में लोग बैठे लोग देख रहे हैं, न सत्ता पक्ष दे रहा है, न विपक्ष देख रहा है। कल हम एक मुस्लिम समाज के पास गए, एक व्यक्ति के पास गए मुस्लिम समाज के, वो हमसे ये सवाल कर रहा था कि चलिए वक्फ बोर्ड की बात करें तो वक्फ बोर्ड ने कितने स्कूल कॉलेज बनवाए हैं, वक्फ बोर्ड ने कितनी यूनिवर्सिटी बनवाई हैं, वक्फ बोर्ड ने कितनी गरीब मुसलमानों के बच्चों की फ़ीस जमा करी है, वक्फ बोर्ड ने कितने IAS PCS मुसलमान बच्चों की फ़ीस जमा करी है, वक्फ बोर्ड ने कितने मकान बनवाए गरीब मुसलमानों के लिए। अगर ये सब होता तो सरकार फैसला क्यों लेती? ये बात किस हद तक अगर देखी जाए, जो जिनका हक था वहाँ तक वो हक नहीं पहुँचा है, ये बात हकीकत है। क्योंकि जो जिसके अंडर में आ गया, अब वो जहाँ पे चीज़ें करोड़ों रुपए की संपत्तियाँ हैं, तो करोड़ों रुपए की संपत्ति का कोई 10,000 रुपये किराया बंधा हुआ है, कोई 15,000 रुपये, कोई 100 रुपये, कोई 200 रुपये, कोई 500 रुपये, लेकिन वो प्रॉपर्टियाँ जो हैं वो वक्फ की हैं, वो किसी की जागीर नहीं है। हाँ, उनको प्रमोट किया जा सकता है, उनको डेवलप किया जा सकता है, उनका तरीका है कि उनको जो लोग हैं उनको सरकार जो है, मतलब जो लोग उसमें बैठे थे, एक कमेटी बना करके जो लोग इसमें घोटाले कर रहे थे उनकी जांच होती, उनको जेल में डाला जाता। और जो लोग कब्जाधारी हैं, जिन्होंने वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर कब्जा कर रखा है, सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करती, उनको भी जेल में डालती। देखिए, अब इसी तरीके से अगर मान लो कल को मुसलमान की एक वक्फ बोर्ड है, ये हमारा ख़त्म हो जाएगा, हमारे पास क्या रहेगा? आहिस्ता आहिस्ता कल को आप ये कहेंगे कि भाई ये मस्जिद के अंदर जो है क्या नाम खो दिए, फला चीज़ खो दिए। ये मुद्दे ही तो चलने हैं देश में मुसलमानों की भलाई का कोई मुद्दा अगर है, या कोई कानून, कोई बिल अगर लाना चाहती हैं तो कौन सा है? कौन सरकार लाएगी? कौन सरकार लाएगी? आज देवबंद में जहाँ बैठे हैं, यहाँ से रेशमी रुमाल की तहरीक चली, लाखों उलमाओं ने कुर्बानियाँ दी। असीर माल्टा हज़रत शेखुल हिंद साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो लगातार इस देश के लिए जिन्ना की थ्योरी को नकार दिया। हर वो मुसलमान जो इस देश से मोहब्बत करने वाला है, इस देश से कब तक कि हम ये सीना पाड़ कर हम रो कर दिखाएं? हम क्या किस तरह बताएं कि हम देश प्रेमी हैं? हमारी देश प्रेमी को किस तरह कौन मानेगा? बताइए। क्या मुसलमान इस मिट्टी से इतना बेहद प्यार करता है कि अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार करता है, अपनी माँ बाप से ज़्यादा प्यार अगर कोई करता है तो इस देश की मिट्टी से करता है? फिर भी इस देश की मिट्टी में रहने वाले लोग, इस देश के मिट्टी को बचाने वाले लोगों के खिलाफ इस तरह के बिल लाएंगे, या मुसलमान आज ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि गरीब मुसलमान और गरीब होता जा रहा है। जो लोग अमीर हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान, वो अमीर होते क्यों जा रहे हैं? तो सरकार ने कभी इस पर फैसला लिया है? आगे को और मुसलमान आगे गरीब, मुसलमान गरीब ही रहेगा, उसे अमीर किस तरह होना है? क्या इस फैसला लिया है सरकार ने? जो अमीर पे अमीर होता जा रहा है, क्या सरकार ने उसका किस तरह फैसला लिया? वो अमीरी से किस तरह रुकेगा और गरीब के पास कैसे जाएगा? उसकी गुर्बत कैसे खत्म होगी?
उन्होंने तो ये कहा है ना अमित शाह ने कि 2-3 सालों में ये बिल समझ आ जाएगा अपने आप मुस्लिम समाज को जब फ़ायदा मिलने लगेगा। देखिए 2-3 साल में मौलाना उलेमा या जो कारी इसका विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं इनकी तो राजनीति ख़त्म हो रही है, इनकी तो हलाला पर भी इनके अधिकार छिन रहे थे, तो इसलिए बोल रहे थे। अच्छा बताओ, राजनीति तो सबकी ख़त्म है, राजनीति तो केवल देश में भारतीय जनता पार्टी के हैं। अब तो इनके जो इनके साथ गठबंधन में थे उनकी भी राजनीति खत्म हो गई है। अब तो वन मैन आर्मी है। अब तो अगर देश में किसी की राजनीति है, कोई पार्टी है, तो भारतीय जनता पार्टी है और बाकी की कोई राजनीति नहीं रही है। वोट बैंक भी नहीं के साथ है। वोट बैंक भी नहीं के साथ है। एक फैसला लिया गया, आपसे मैं सवाल करूंगा, क्या नाम है आपका? सलीम अहमद। मंदिर को जाइए थोड़ा, आप बताइए। ये कहा गया कि जो वक्फ बोर्ड बिल में संशोधन हुआ है, इसमें 2 गैर मुस्लिम होंगे और 2 मुस्लिम महिलाएं होंगी। पहले वक्फ बोर्ड ने अधिकार नहीं दिया हुआ था, इस पर क्या सोचते हैं आप? वो तो इमरान मसूद ने कहा कि भाई हम भी राम के वंशज हैं, हमें उसमें राम मंदिर कमेटी में हमें शामिल कर दो। भाई तुम इसमें आ रहे हो, हमें उधर कर दो। वो तो इमरान मसूद की बात है ये तो। जी जी। तो आप मानते हैं भाई मुस्लिम महिलाओं को भी हक देना चाहिए था और दिया है? देखो जी, बात यह है, साफ बात यह है कि जो अगर वक्फ की संपत्ति बड़े लोगों ने दबा रखी तो गवर्नमेंट को चाहिए था गरीबों में बंटवा देती, मुसलमानों में। जो गरीब मुसलमान है, अगर ये मुसलमानों के हमदर्द हैं तो गरीब मुसलमानों में बंटवा देते उसे। बिल लाने की क्या ज़रूरत थी? अगर ये हमदर्द थे तो बिना बिल लाए ही बंटवा सके थे। ये तो उनसे छुड़वा के नहीं दे देते। मालिक है, सरकार है उनकी। नहीं, ये कहना ना, अब तो ये सदियों सदियों के लिए हो गया है, गरीब मुसलमानों को हक मिलेगा इससे। ऐसे बंटवा देते तो फिर चलो अगर मिलेगा तो बहुत बढ़िया बात है जी। लगता है आपको अब तक जो काम हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुस्लिम समाज के लिए, हक मिले हैं लगता है आपको? मुस्लिम समाज को बस आप ये देख लो, ये मकान वाली मैटर तो है भाई। 2.5 लाख रुपए मिले, ये तो मिले। ये तो मिले जी जी। बाकी तो 3 तलाक पे बिल आया था, उसका कोई असर नहीं है। उसको तो बेकार का बिल है, बेकार का बिल, उससे कोई फर्क नहीं। जो अब संशोधन हुआ इसमें, इसके बारे में मुझे पता नहीं है, मैंने पढ़ा नहीं। टीवी पे तो आपने समाचार देखे? ईमानदारी से नहीं। ऐसा कोई मुस्लिम समाज का व्यक्ति नहीं है देश के अंदर। आपका क्या नाम है भाई साहब? मोहम्मद राशिद। मोहम्मद राशिद। आपने तो देखा होगा वक्फ बोर्ड पे क्या सब चल रहा है। संशोधन हुआ है वक्फ बोर्ड में? नहीं देखा नहीं। चलिए, नहीं देखा, संशोधन हुआ है। संशोधन में ये हुआ है कि अब विरोध कर सकते हैं लोग वक्फ बोर्ड की ज़मीन का जो दावा कर देता है वक्फ बोर्ड कहीं पर भी। दूसरा, उसमें मुस्लिम महिलाएं शामिल की जाएंगी। दूसरा, उसमें गैर मजहबी जो लोग हैं इस्लाम समाज से अलग, वो शामिल किए जाएंगे कमेटी में। क्या लगता है आपको, सही है? मर्जी है बस उनकी, जो शामिल होंगे। है तो वो गलत ही गलत है। गलत है हमारे मज़हब के हिसाब से। मज़हब के हिसाब से, लेकिन ये कहना है ना भाई, संविधान के हिसाब से भी तो कुछ चीज़ें देखनी है ना। मजहब के हिसाब से कब तक देश चलेगा? नहीं, वो मर्जी है उनकी चलाने वालों की। मर्जी जो वहाँ जाएगा उसकी मर्जी है, उसको कौन रोक सकता है? आप बताइए, आपको क्या लगता है जब ये बार बार कहा जाता है कि भैया मजहब के हिसाब से कब तक देश चलाएंगे आप लोग? कुछ भी बात हो, मजहब में ये मत कीजिए, मजहब में वो मत, ऐसी हिंदू कहने लगेगा, सनातन बोर्ड बन जाएगा, बोलेगा, तो फिर देश में संविधान की क्या वैल्यू रह जाएगी? देखिए, मजहब से देश चला रहा कौन है? आप बताइए कौन चला रहा है? सबको पता है कि पूरे देश को पता है, पूरी दुनिया को पता है कि मजहब से देश कौन चला रहा है। मजहब अच्छे की बात है, मुसलमानों को मजहब पे चलाने की क्या जरूरत है? मुसलमानों को ना तो प्रधानमंत्री बनना है, ना मुख्यमंत्री बनना है, ना राष्ट्रपति बनना है, ना इनकी कोई पार्टी है, ना मुसलमान कोई मुसलमान नेता को मानता है। बताओ, तो फिर इन्हें ज़रूरत क्या रहेगी धर्म की राजनीति करने की? इन्हें तो ज़रूरत ही नहीं है। जिन लोगों को राजनीति करनी है, जिनको प्रधानमंत्री बनना है, जिनको देश का बड़े, जो देश के हमारे हिंदू भाई हैं, देश में सबसे ज़्यादा उनकी आबादी है, हम तो उनके छोटे भाई हैं, दूसरे नंबर पे हैं। हम कहाँ, मतलब मुसलमान कहाँ बन सकता है? मुसलमान तो एक विधायक ही बनना मुश्किल हो जा, मतलब इतनी बड़ी राज पार्टियाँ कहाँ बना? मुसलमान तो मुसलमान को नेता मानता ही नहीं। यही तो कमाल है, जब मुसलमान को नेता नहीं मानता तो मजहब की बुनियाद पे इस देश में राजनीति कौन कर रहा है? समझिए आप, मुसलमान तो नहीं कर रहा है। मुसलमान तो अगर मुसलमान कोई खड़ा है और उसके सामने गैर मुस्लिम खड़ा है तो उसको वोट दे देता है। और जैन चौधरी जी जो आज 10 विधायक लेके गए, बताइए किसकी वजह से ले गए? मुसलमानों ने इनको अपना मसीहा मान लिया था।
कहने लगे हमारी आंखों के तारे हैं, इनको विधायक बना के भेज दिया। अब कल इनके साथ कौन क्या करेगा मुसलमानों की? क्या बताओ, क्या मिल रहा है मुसलमानों को? बताओ क्या मिल रहा है मुसलमानों को? हिसाब से फिलहाल मुस्लिम समाज की स्थिति क्या है? आपके तो नेता हैं वहाँ, ओवैसी हैं, वो खड़े होकर के तो बिल फाड़ देते हैं, क्या तब भी आपको जो है वो नहीं मिल रहा, हक नहीं मिल रहा है? अब बताइए, इमरान मसूद बोलते हैं खड़े होकर। अब इमरान मसूद या ओवैसी के बिल फाड़ने से बिल रुक गया? 3 तलाक का बिल रुका हो, CNRC का भी मतलब उसका रुका हो, और वक्फ बोर्ड का रुका हो। अरे बिल फाड़ने से क्या हो रहा है? यही तो है कि बिल फाड़ कर दिखा दिया, हिंदुओं को पता चल गया हो मुसलमान के खिलाफ कितनी बड़ी साजिश करी भारतीय जनता पार्टी ने, सारा हिंदू खुश हो गया, वोट सारा बीजेपी को मिलेगा। अरे भाई तुम्हें क्या जरूरत है पार्लियामेंट में चिल्लाने की? हैं वजी साहब को, आपको अगर इतना हमदर्द है या कौम की इतनी हमदर्द फिक्र है तो आप जो है अपना राजनीति छोड़ दीजिए। आपको मुसलमान नेता नहीं मानता है? बताओ, मुसलमानों ने ओवैसी को नेता कभी माना है? कहते हैं ना मुस्लिमों का तो सिर्फ मैं नेता हूँ, उनकी तो पार्टी के नाम में मुस्लिम है। मैं कह रहा हूँ कि मैं हिंदुओं का नेता हूँ, मुझे मान लेगा हिंदू नेता? अब सारे हिंदुओं ने तो योगी को भी नहीं नेता मानना है, मोदी को भी नहीं नेता मानना, जिन्हें लोग पूजा कर रहे हैं भगवान की तरह पूज रहे। बताओ सारे हिंदुओं ने, कितने करोड़ हिंदू हैं, उनमें तो सिर्फ जो है ना 60% हिंदू तो उनके खिलाफ ही हैं। बताओ उनके खिलाफ वोट सारा हिंदू नहीं वोट दे रहा, कहीं नहीं दे रहा, तो उन्होंने भी मानना, तो मुसलमान कहाँ तो मान लेगा उस अपना नेता? वो वहीं तलक ही तो है अपने, वहाँ तलक। बता दो यहाँ कहीं कोई मानता हो? यहाँ तो बीजेपी के लोगों को, यहाँ तो मुसलमान तो अपने लोकल के नेता को तस्लीम करता है। बताओ उसकी जब पार्टी नहीं है, न उसे पार्टी की जरूरत है। अरे अखिलेश यादव तक ने विरोध किया, पार्टी तो वही मानी जाती है आपकी। हमारी पार्टी ये मत कहिए आप पार्टी क्यों ना कहिए भाई, मानते हैं ना कि मुस्लिम सारा वोट जो है समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट होता है, सबसे पहले आवाज उठाती है समाजवादी पार्टी का कोई भी नेता हो। ये बात तुम्हारी ठीक है कि मुसलमान जो है समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहा है, वो उम्मीदों की वजह से जा रहा है। कल को एक मिनट कर तो वो भी कुछ नहीं पा रहे। कर तो भी नहीं, जिस तरह जैन चौधरी के विधायक बन गए तो अब सरकार में वे भी नहीं है, तो मुसलमानों ने उसे वोट दे दिया, तो कल को उनकी सरकार आ जा, उन्होंने मुसलमानों के लिए ना करा, मुसलमान तो फिर भी बेचारा आज के ऐसा कैसे रह जाएगा। एक बात समझिए, जो मुसलमान है, मुसलमानों को कुछ नहीं मिलने वाला है। मुसलमानों को अगर कोई नेता बनेगा भी बड़ा, अगर कोई ज़्यादा 3-5 करेगा उसे जेल मिलेगी, वो जेल जाने के लिए तैयार है। अपना राजनीति से तो मुसलमान दूर ही रहे। मैं तो अपील कर रहा सबसे, ये पार्टी मुसलमान अपनी सब बंद कर दे, दूर तो अपना आप हो जाएगा, और दूर हो जा। राजनीति मुसलमान नहीं करा वही फायदा में रहेगा। फैसले कौन लेगा आप लोगों के? हैं फैसले कौन लेगा संसद में, राज्यसभा में? हमारे फैसले जो लोग बैठे हैं, क्या इन्होंने बिल रुकवा दिए? हमारे फैसले जो आप तो सबसे बड़ी जगह बैठे हैं देवबंद में। नहीं, हाँ तो बिल बड़े तो बिल रुकवा दिए। हम भारतीय जनता पार्टी है जैसे और पार्टियां हैं, तो जब मुसलमान मान लो अब ये इनसे ही नहीं रुकवाएंगे हम। जब हम कहेंगे कि अल्लाह भाई हम तो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, जब एक हमारे पर वही नहीं रहने का ठप्पा, जब हमारे पर ठप्पा लगा रहेगा नहीं, फिर हमारे पे खिलाफ कार्रवाई भी होगी। कहने का सबसे पहले इलाज इसका करना ये है समाजवादी पार्टी का। हमारा इलाज क्यों हो रहा? मुसलमान होने की वजह से नहीं हो रहा, और हाँ मुसलमान होने की वजह से कम हो रहा। कहने को ये उन्हें वोट दे रहे, चलो भाई इनका इलाज करो। बीजेपी को वोट दे हैं अगर मान लो दूसरे को, किसी और पार्टी को मुसलमान ने उसे दिया, कहने उन्होंने इलाज कर दिया। इलाज तो मुसलमान का चारों तरफा हो रहा। बस फिलहाल मैंने ये पूछा, आखिरी प्रश्न मेरा आपसे, स्थिति क्या है मुस्लिम समाज की फिलहाल? इतने बिल आ गए हैं, इतने बिल पास हो गए हैं, इतने संशोधन हो गए हैं मुस्लिम समाज के लिए, इतनी सेवाएं दे दी हैं, उसके बाद भी स्थिति क्या है? आपको क्या लगता है? कुछ नहीं बदला है। मुसलमान जो गरीब बेचारे हैं, जो झोपड़ी और टपरियों में पड़े हैं, जो मजलूम हैं, वो उन तलक के कोई भी मदद नहीं जा रही, किसी को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। सिर्फ जो है वो सरकारों को फ़ायदा हो रहा है, गरीब मुसलमान को कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ अगर कहीं मकानात बने हैं, अब ये मकान भी पैसे वालों को भी बने हैं, अगर इनकी जांच करी जाए, सारे गरीबों को तो वे भी नहीं मिले मकान भारतीय जनता पार्टी में जो मोदी योजना में बने। अगर उनकी बारीकी से जांच करी जाए तो वो जो उनके लाभार्थी लोग नहीं थे उन्होंने बनवा लिए हैं। लोग नहीं थे। आपने झोपड़ी वाले मुस्लिम की बात की, आपने गरीब मुस्लिम की बात की। कह रहे हैं कि जो नेता बनते हैं मुस्लिम समाज के, वो नहीं आगे बढ़ने देते उनको। वो कभी उन्हें मदरसे में ले जाते हैं, कभी मस्जिद में, उन्हें कोई स्कूल नहीं जाने देते, इंग्लिश का विरोध करते हैं। आप तो देवबंद में है ना, इंग्लिश का विरोध करते हैं, आधुनिक शिक्षा का विरोध करते हैं। कौन कह रहा है? अभी कुछ बात सामने आई थी ना तो कोई शिक्षा का विरोध करता है,
प्रोफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले लोग, कुरान के अंदर अगर आप कुरान भी पढ़ेंगे, सबसे उसके ऊपर है कि जहाँ पे हम रह रहे हैं, जिस जगह हम रहेंगे, पूरी दुनिया में मुसलमान रहता है। आप देखिए मुसलमान फर्राटेदार इंग्लिश बोलता है, बड़े बड़े प्रोफेसर हैं। इसी मदरसे से APJ अब्दुल कलाम हुए, वीर अब्दुल हमीद हुए, मुसलमान बड़ा बड़ा मतलब तैयार हुए। कौन कह रहा है कि मदरसों में शिक्षा, मदरसों के अंदर इंग्लिश भी है, हिंदी भी है, संस्कृत भी है और उर्दू भी है, सब भाषाएं हैं। कौन कह रहा है कि नहीं है? और जो लोग गुमराह कर रहे हैं, यही तो वजह है। यही वजह है कि जिन लोगों को पता नहीं है वो गुमराह कर देते हैं। गुमराह करने वाले लोग ज़्यादा हैं। हम ये कह रहे हैं कि हाँ, ये बात ज़रूरी है कि मुसलमानों में शिक्षा की कमी है। मुसलमानों में सबसे ज़्यादा शिक्षित मतलब अगर देखा जाए देश के अंदर सबसे पिछड़ा हुआ शिक्षा में मुसलमान है, बेरोज़गारी में मुसलमान है। ये सिर्फ रोड पे मिलता है, टायर पंचर करता है, सब्जी बेचता है, फेरी करता है। इसमें 10% मुसलमान बेचारा बिजनेस कर रहा है। अब वो भी, उसकी भी बिजनेस ख़त्म हो गई है। अगर कोई मुसलमान पैसे वाला भी है तो उसके लिए जेल तैयार है। अगर कोई मुसलमान पैसे वाला तैयार है, उसके लिए प्रशासन और तैयार बैठे हैं लोग से। तो तैयार बैठे क्या अभी तैयारी आपकी है वक्फ बोर्ड को लेकर के? वक्फ बोर्ड संशोधन जो हुआ, क्या तैयारी है? आप चुपचाप बैठ गए, जो हो रहा है देखेंगे बस। अरे तैयारी कौन क्या करेगा? कौन बोलेगा कि मतलब किसी अपने, मान लो फिर सब पे मुकदमे होंगे, बहुत ज़्यादा परेशानियां होंगी। जो मान लो बड़े लोग हैं वे तो बैठ जाते हैं समझौता करके सरकार से। जो बेचारे गरीब लोग हैं, झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं, सड़कों पर आते हैं, पत्थर फेंकने में अंदर चले जाते हैं। हाँ, वे बेचारे जेल चले जाते हैं, उनका घर उजड़ जाता है। घर में कमाने वाले 2 लड़के, वहीं लड़के अपना वीरान हो गए। उनके बेचारों के क्या फ़ायदा होगा इस बिल से? अब गरीब मुसलमान बाहर आएगा। अब मान लो किसी ने ऐलान कर दिया कि भाई चलो आंदोलन करो, तो मरेगा कौन? गरीब मुसलमान मरेगा बेचारा। उसको कौन बचाएगा? क्या सरकार उसको बचा लेगी? जिनके लिए बिल ला रही है, जिनके लिए बिल ला रही है, इतने गरीब मुसलमान जेल में पड़े हैं जो दंगों में गए हैं। सरकार से मेरी अपील है कि उनको जो है बाहर करे, उनको निकाले बाहर, सरकार उनको रोज़गार दे। और सरकार अगर इतनी मतलब सबसे पहले शिक्षा में हमें भागीदारी होनी चाहिए, हमारा आरक्षण होना चाहिए शिक्षा में। सबसे पहले सरकार हमें 4%, 5%, 6%, 8%, जो भी हमारी जितनी भी आबादी है, आबादी के हिसाब से हमें सरकार को आरक्षण देना चाहिए ताकि मुसलमान डेवलप हो सके, शिक्षित हो सके और देश को आगे बढ़ा सकें। आप मौका तो दीजिए मुसलमान को, शिक्षा का बढ़ा मतलब तालीम के अवसर मिलेंगे। जो गरीब मुसलमान है उसके लिए आप शिक्षा का अवसर दीजिए। आप अपनी जिम्मेदारी करिए। अगर किसी ने मान लो जैसे मुसलमान नेता है या मुसलमान ट्रस्ट वाले हैं, इन्होंने मुसलमानों के नाम पे पैसा खाया है, तो सरकार उनका तो इलाज कर सकती है ना। जब मुसलमान बिल्डोजर एक उस पर चला सकती है, तो जो लोग मुसलमान होकर मुसलमान के खिलाफ पैसा खा रही हैं, तो सरकार उन पर भी तो बिल्डोजर चला सकती है, उनके भी तो खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। किसने रोका है? उसके पास नियम है, कानून है, सब चीज़ें हैं। ऐसा क्यों नहीं होता है? जो लोग पीड़ित लोग हैं उनको न्याय क्यों नहीं मिलता है? बताओ कहाँ मिलता है? पैसे वाले को तो न्याय एकदम मिल जाएगा, थाने में जाएगा तो उसको न्याय मिल जाएगा। तो क्या कहना चाहेंगे देश के मुस्लिम समाज से? आपको पूरा देश मुस्लिम समाज देख रहा है। मैं देश के मुस्लिम समाज से यही कहना चाहूँगा कि अपने नौजवान साथियों से खासकर कि आप तालीम की तरफ बढ़िए। इस देश में अगर आप तरक्की कर सकते हैं, पूरी दुनिया में कहीं भी तरक्की कर सकते हैं, तो तालीम से कर सकते हैं। आपके हाथ में कलम होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए, कुरान होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए। आपके हाथ में पत्थर ना होने चाहिए। आपके हाथ में कोई ऐसी चीज़ ना होनी चाहिए जो आपका भविष्य, जो आपका जो जीवन है, जो आपकी एक परिवार है, जो आपके दांव पर लग सके। आप तालीम हासिल करिए, आगे बढ़िए और देश का नाम रोशन करिए और देश में आने वाले समय में अपनी सेवाएं दीजिए। देखिए, ये थे देवबंद के मुस्लिम समाज के लोग जिन्होंने कहा कि देश के मुस्लिम समाज का ना वक्फ बोर्ड था तब फ़ायदा था, ना वक्फ बोर्ड में संशोधन हुआ है तब फ़ायदा हुआ है। जो मलाई चाट रहे हैं वो पहले भी चाट रहे थे, वो अभी भी मलाई को खाने का काम करेंगे। देश के मुसलमानों को शिक्षा, रोजगार देने का काम सरकार करे और कहीं ना कहीं किसी और तरीके से मुस्लिम समाज के लिए सोचा जाए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।